अभी जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आवाज़ सबको क्लियर है एंड स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। अभी जी आज हमारा अमेजोन प्राइवेट लेवल का लेक्चर नंबर 1 है। और इस लेक्चर में हम ट्राई ये करेंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, ऑलरेडी आती हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके लिए अमेजोन जो है वो बिल्कुल एक नई चीज़ है। और उन्होंने पहले कहीं से कोर्स नहीं किया, अमेजोन को कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है। तो कोर्स करवाने का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर चीज़ को लेकर जाया जाए। लेकिन हर किसी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो लाजमी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक हैं, अगर वो क्लियर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आगे जाकर चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम ये ट्राई करेंगे कि चीज़ों को बेसिक से लेकर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ मूव करें, ताकि वो लोग जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अमेजोन चीज़ क्या है वो भी समझ सकें। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप हमारे जो लेक्चर्स हैं बस वो मतलब इसी बेसिक के चक्कर में ही निकल जाएंगे, क्योंकि पीएल जो है एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज इसके लिए आपको चाहिए होता है। और हर चीज़ को हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस किया भी करेंगे। हर चीज़ को हम लेक्चर होंगे भी सही। ठीक है। तो इसमें यह है कि आपने एक दो चीज़ों का अभी से जहन में रखना है और ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो भी असाइनमेंट आपको दी जाएगी आपने लाजमी उसके लिए टाइम निकालना है और उसको कंप्लीट लाजमी करना है। ठीक है। देखें, एक चीज़ होती है स्लाइड्स के थ्रू पढ़ना, एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल करना। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम जो काम है वो आपको प्रैक्टिकली करवाया जाए, आपसे करवाया जाए। ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ें आपको खुद जब आप करते हैं एक इंसान, उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो लर्न करता है और उसके माइंड में जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। सो अगर हम बात करें कि प्राइवेट लेबल होता क्या है, सो अमेजोन प्राइवेट लेबल, अगर मैं बिल्कुल बल्कि बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करूं कि अमेजोन क्या है, तो अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप चीज़ खरीद भी सकते हैं और आप चीज़ बेच भी सकते हैं। ठीक है। और हम अमेजोन के ऊपर चीज़ बेचते हैं, लाइक हम अमेजोन के ऊपर एज अ सेलर वर्क करते हैं। हम चीज़ खरीदते नहीं है, हम बेचने वालों में से होते हैं। हम और बिजनेस का जो रूल होता है वो ये होता है कि आप एक चीज़ को सस्ता कहीं से बाय करते हैं और उसको महंगा बेचते हैं। ठीक है, या उसको प्रॉफिट रख कर बेचते हैं। तो यही बिजनेस मॉडल है अमेजोन के ऊपर भी। तीन चार तरह के मॉडल्स हैं। प्राइवेट लेवल है, होलसेल है, आर्बिट्राज है, ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग एक जमाना हो गया, उसको ख़त्म हुए हुए पाकिस्तान से आप नहीं कर सकते। आर्बिट्राज का भी सेम सीन है। और अनफॉर्चुनेटली अब होलसेल जो है उसका भी सेम सिनेरियो इसलिए बन गया है कि अमेजोन ने अब काफ़ी रिस्ट्रिक्शन कर दिए, काफ़ी सख्ती कर दी है और अब इतनी आसानी से अप्रूवल मिलता नहीं है। ठीक है। सो हमारे पास जो इस वक्त बेस्ट मॉडल है और आने वाले टाइम का भी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी है। और अमेजोन आप समझ लें कि एक चीज़ होती है ना कि एक चीज़ की बेस होती है, तो ये अमेजोन की बेस है। ठीक है, अमेजोन के ऊपर जो 70 to 80% सेलर्स हैं वो करते ही प्राइवेट लेवल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो मॉडल है कभी ख़त्म तो नहीं होने वाला, इसका ये वाला हिसाब है। अब पीएल होता क्या है, प्राइवेट लेवल होता क्या है? प्राइवेट लेवल का मतलब अगर आप इसके नाम के ऊपर भी गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइवेट लेवल मतलब एक ऐसी चीज जिसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग होती है, जिसके ऊपर आपका नाम होता है। ठीक है। सो पीएल में हम क्या करते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आती है, हम देखते हैं कि अमेजोन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट है जो कि टॉप सेलिंग है, जो कि हॉट सेलिंग है, और हम उस तरह की प्रोडक्ट को तैयार करवाते हैं। ठीक है, मतलब सेम टू सेम कॉपी नहीं करते उसको, हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो और उसमें कुछ वैल्यू ऐड करें हम। ठीक है, ताकि हमारा कस्टमर जो है वो उसको छोड़कर हमारे से बाय करे। और सबसे बढ़कर ये कि उसके ऊपर हम अपने नाम की ब्रांडिंग करवा दें। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा हूँ और मेरा जो ब्रांड है उसका नाम अगर ए क्यू वर्स है, तो मैं अगर टावल सेल कर रहा हूँ तो मैं उसके ऊपर ए क्यू वर्स लिखवाऊंगा। ठीक है, जिस तरह हम कुछ भी लेते हैं, आप कोई भी ग्रोसरी का आइटम लेते हैं, ठीक है, आप कोई भी क्लोथिंग का आइटम ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप देखते हैं कि उसके ऊपर कोई ना कोई ब्रांड होता है। ठीक है। सो उसका मतलब क्या होता है कि वो आपकी अपनी प्रोडक्ट है। सो बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं कि जब हम अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं और प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं तो हम अपनी ब्रांडिंग करवा दें। ठीक है, अपना नाम लिखवा दें उस प्रोडक्ट के ऊपर। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा, आई गेस ये मैसेजेस और आ रहे हैं। उसामा साली कह रहे हैं आवाज़ क्लियर नहीं है। काइंडली मुझे बाकी सब भी बताइएगा कि आवाज़ क्लियर है बाकी सबको या बाकी सबके साथ भी इशू है।
ओके जी, बाकी सबको क्लियर है तो काइंडली उसामा आप देखिएगा, हो सकता है आपकी तरफ नेटवर्क का कोई इशू हो। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं चैट बॉक्स को जो है वो बंद कर दूंगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको जो है फास्ट लेकर चलना है। मैंने कहा ना कि पीएल का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है इसको कवर करने की कोशिश करें। अब अगर इस तरह बीच बीच में मैं अगर चैट बॉक्स देखता रहूँगा तो फिर वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, सो अगर सब चीज़ क्लियर है तो फिर हम इसको जस्ट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जी हमने अपनी ब्रांडिंग कर ली। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है अमेज़ोन के ऊपर, एक तो ये कि आपकी प्रोडक्ट को कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है, लाइक अगर कोई मी टू करने की कोशिश करेगा या आपकी लिस्टिंग को हाईजैक करने की कोशिश करेगा, जो कि अमेज़ोन के अंदर रिस्क होता है। ठीक है, पीएल के अंदर ये रिस्क होता है कि आपकी लिस्टिंग हाईजैक हो जाती है, लेकिन उसको हम देखेंगे किस तरह हम उसको ओवरकम करते हैं उस चीज़ को। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि कोई जो है वो आपकी जो आपके एक होता है ना कि होलसेल जो हम कर रहे हैं या कोई और मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, तो हम ब्रांड से परचेजिंग कर रहे हैं या फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर रहे हैं, और हमें नहीं पता कि कब वो प्राइस बढ़ा दें, कब प्राइस को कम कर दें, कब वो हमें मना कर दें कि जी बस बहुत हो गया, अब हम अपना खुद ही कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई मसला नहीं होता आपको। आप जो है आराम से अपनी ब्रांडिंग करते हैं, बस प्रोडक्ट आपने हंट करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आपने उसको सोर्स करना है और अपनी अपनी ब्रांड के साथ आप जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आपको किसी किस्म का कोई लेटर नहीं चाहिए, कोई इनवाइस आपको नहीं चाहिए। ठीक है, एंड फिर इनवाइस चलो अगर मिल भी जाती है तो उसमें फिर ये मसला रहता है कि अमेजोन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, कोई मसले ना हो जाए। तो इस केस में यानी कि प्राइवेट लेवल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। 100% अमेजोन ने आपकी इनवाइस माननी ही माननी है। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो मांगते ही नहीं है आपसे, और अगर मांगेगा भी सही तो तब भी आपके पास जो इनवाइस होती है, क्योंकि वो अलीबाबा से होती है, और अलीबाबा पर सारे ट्रेडर्स होते हैं, सारे अथेंटिक लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो आपको जो इनवाइस देते हैं वो एक्सेप्टेबल 100% होती है। ठीक है, सो वाला इशू भी एक खत्म हो जाता है, जो कि सबसे बड़ी एक टेंशन होती है कि अमेजोन इनवाइस ना मांग ले, अकाउंट बंद ना कर दे, अकाउंट सस्पेंड ना कर दे। तो इसके अंदर वो रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ठीक है, अगर अगर आप समझ लें कि अगर लाखों में से किसी एक के ऊपर अगर अमेजोन मांग भी लेता है तो वो आप प्रोवाइड करते हो और आपका अकाउंट उसी वक्त ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है प्राइवेट लेवल की। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मोस्टली जो है ना वो अली बाबा से क्या कहता है, सोर्स कहता है। अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये बात आए कि हम यूएसए से ही क्यों इसको सोर्स नहीं करते। तो यूएसए में जो है ना, एक तो आपको मैन्युफैक्चरर बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, और अगर मिलेंगे भी सही तो उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप जो है वहाँ से परचेजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इवन के जो यूएसए के सेलर्स हैं, मतलब वो लोग जो कि यूएसए से हैं, जो अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो यूएसए सिटीजन हैं, वो भी अली बाबा से ही सोर्स करते हैं, क्योंकि अली बाबा की जो सोर्सिंग है वो बहुत ज़्यादा चीप है। ठीक है, सबसे बड़ी वजह जो है अलीबाबा सोर्स करने की वो ये है कि वहाँ पर चीप, बहुत चीप आपको मिलती है, और ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू यूएसए। सो इसलिए हम यूएसए से नहीं करते, हम चाइना से सोर्स करते हैं, अलीबाबा से सोर्स करते हैं। वजह क्या है सबसे बड़ी? वो ये कि हमें वहाँ से बहुत चीप प्राइस में क्वांटिटी मिलती है। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि जी प्राइवेट लेवल है क्या, ठीक है, और हम किस तरह इसको लर्न करेंगे, किस तरह सीखेंगे। सो प्राइवेट लेवल को बेसिकली आप चार पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग आती है, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग आती है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है अपने अकाउंट के ऊपर, सेल सेंटर के ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद आपने उसके ऊपर पीपीसी रन करनी होती है। ठीक है, हमारा जो फोकस होगा वह इन चार पार्ट्स के ऊपर होगा। अब ये चार पार्ट्स हो सकता है आपको बड़ा आसान लग रहा हो, और आपको अभी आसान लग रहा हो कि बस प्रोडक्ट हंटिंग ही करनी है, वो सोर्सिंग करनी है। ठीक है, लिस्टिंग है, पीपीसी है, तो बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग जो है इसके अंदर ही हमारे जो है वो 3 से 4 लेक्चर्स आराम से लग जाएंगे। ये इतना इन डेप्थ सीखने वाला टॉपिक है। बिल्कुल इस तरह सोर्सिंग में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, सीखने में। फिर लिस्टिंग है, लिस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद पीपीसी है। सो अगर हम इसको डिटेल में देखें थोड़ा सा, तो प्रोडक्ट हंटिंग में हम देखेंगे टेक्निक्स क्या क्या होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सा आपको टूल्स यूज़ करने होते हैं, कंपेटर जो होता है उसको एनालाइज किस तरीके से करना होता है, विनिंग प्रोडक्ट आपने किस तरीके से फाइंड करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर डेटा। ठीक है, जो कि हम इसमें निकालना सीखेंगे कि हमने किस तरीके से फाइनलाइज करना है कि यस ये वो प्रोडक्ट हो सकती है जिसको हमने, जिसकी क्वांटिटी हमने परचेज करनी है। ठीक है, और साथ साथ हमने प्रोडक्ट हंटिंग में ही हमने प्रॉफिट कैलकुलेट अपना किस तरीके से करना होता है। बिल्कुल इस तरह सोर्सिंग को अगर हम इसके सब पार्ट्स देखें तो वो क्या होते हैं कि सप्लायर का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह आपने उनको कन्विंस करना है कि वो आपको एक गुड डील दें। ठीक है, आपने तमाम कैलकुलेशन किस तरह करनी होती है, लाइक अलीबाबा पर जो आपको टैक्स लगेगा या जो आपसे डीडीपी आपकी प्राइस होगी, तो वो तमाम कॉस्ट किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं, और उस कैलकुलेशन को किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर ऐड करते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि जी लिस्टिंग के अंदर क्या क्या आती है, ब्रांड रजिस्ट्री आती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रांड रजिस्ट्री किस तरह क्या आता है, अमेजोन के ऊपर ट्रेडमार्क क्या है, वो किस तरह करना है, उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आपकी लगती है, क्या क्या उसके अंदर आपको एहतियात करनी पड़ती है स्टार्ट में ही। ठीक है, पेटेंट क्या है, बारकोड्स क्या होते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस एंड वीडियोस, इनका रोल क्या है लिस्टिंग के अंदर। और मैं आपको एक और बता दूं कि बहुत बड़ा रोल है टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का, इमेजेस का, वीडियोस का, रेटिंग का, रिव्यूज़ का, इनका बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो लास्ट फाइनल होता है वो फिर होता है कि जी पीपीसी किस तरीके से रन की जाती है। और पीपीसी के अंदर एकोस है, टेकोस है, सीपीसी है, ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं और बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरह पीपीसी के अंदर हम बजट कैलकुलेशन, अगेन ये सारी चीज़ जो है ना वो कनेक्टेड है। लाइक पीपीसी की जो कॉस्ट है वो इस वाली कॉस्ट में आपको शामिल करनी होती है। ठीक है, तो वो किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से आपने अपना फाइनल जो प्रॉफिट होता है प्रोडक्ट के अंदर वो आपने निकालना होता है। इसके अलावा किस तरीके से आपने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, क्योंकि पीपीसी जो है ना वो आपकी सेल्स को लाने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को रैंक करने में आपकी हेल्प करती है। सो वो रैंकिंग क्या चीज़ होती है, रैंकिंग क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक रैंकिंग क्या होती है, किस तरीके से हमने टॉप पर आना होता है, सर्च टर्म्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट रेस्ट ऑफ द पेज क्या होता है, टॉप ऑफ द रैंक क्या होता है, मतलब इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर पीपीसी में। ठीक है, अब ये जस्ट 4 से 5 यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, लेकिन अगेन इनके मजीद सब टॉपिक्स हैं। मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल ये जस्ट आपको यहाँ पर अगर एकोज है, टेकोज है, सीपीसी है, ठीक है, इसके बाद सीपीआर होता है, मतलब इस तरह बहुत सारे और सब टॉपिक्स इधर शामिल हैं। तो हम इनको तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसको किस तरीके से, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको इसी अंदाज में ही लेकर चलेंगे। लाइक ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट हंटिंग को हम पहले कवर करेंगे उसके बाद सोर्सिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट हंटिंग के साथ साथ ही पीपीसी को भी मर्ज करना होता है। ठीक है, तो अब वो ऑब्वियसली अब जैसे जैसे हम कोर्स आगे करते जाएंगे, जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो आपको चीज़ समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी कि किस तरीके से हमने चीज़ों को समझना है, सीखना है। लेकिन बेसिकली ये 4 पार्ट होते हैं प्राइवेट टेबल के अंदर, और इन 4 पार्ट्स के ऊपर अगर आपकी ग्रिप है तो समझ लें कि आपको पीएल आता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले पार्ट से, जो कि हमारा प्रोडक्ट हंटिंग, और साथ साथ आप इसको प्रोडक्ट रिसर्च भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग एंड रिसर्च। अब प्रोडक्ट हंटिंग का सिंपल ये नहीं है कि जी हमने जस्ट आज क्राइटेरिया पढ़ना है और उसके बाद हमने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर देनी है, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपको शुरू से ही इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर कॉस्ट कितनी लगती है, हर स्टेप के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और उनकी कितनी कॉस्ट आपको पे करनी होती है हर एक स्टेप पर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हर एक बंदे को पता होनी चाहिए, जिसमें एसिन है, रेटिंग है, रिव्यूज है, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, ए प्लस कॉन्टेंट है, कंपेटर है, इमेजेस, वीडियोस, कीवर्ड्स, पैटर्न एंड इट्स कॉस्ट, यूपीसी बार कोड्स एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसको अगेन सेलर सेंट्रल सॉरी अमेजोन पर ही देखने की चीज़ होती क्या है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर ब्राउजर ओपन करूँ, सो आपने क्या करना होता है, जब भी हम अपने प्रोडक्ट की रिसर्च स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या आते हैं, अमेजोन.com पर आते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने यहाँ पर आकर क्या करना होता है, एड्रेस अपना चेंज करना होता है। अगर आपका न्यूयॉर्क ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ठीक है, अदरवाइज आपने यहाँ से अगर आपका पाकिस्तान आ रहा होगा तो आपने यहाँ पर 10001 लिखना है, अप्लाई करना है, और उसके बाद उसको डन करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम जाहिर है कि जब डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, पीएल की प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से की जाती है, और कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं पीएल की हंटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, मुझे मुझे लगता है कि यार मुझे ना प्लास्टिक गिलास को सेल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देता हूँ प्लास्टिक कप प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब मैंने लिखा प्लास्टिक कप्स, ठीक है, तो मेरे सामने ये सारी की सारी जो है वो प्रोडक्ट आ गई हैं। अच्छा अब आप है ना इस पेज को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पेज को समझना। ठीक है, पीएल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 रिजल्ट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड के ऊपर, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर, प्लास्टिक कप्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब काइंडली आप लोगों ने एक काम लाजमी करना है, अटेंटिव होकर बैठिएगा, और जो भी एक एक लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आपने गौर से सुनना और समझना है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ये आप बार बार सुनेंगे भी सही, और आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये कीवर्ड है, ठीक है, प्लास्टिक कप्स, और इस कीवर्ड के ऊपर 10,000 सेलर्स मौजूद हैं, 10,000 सेलर हैं जो कि प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इस कीवर्ड के ऊपर, बात समझे ना, प्लास्टिक कप्स, ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्यों मैं इसको एफरसाइज कर रहा हूँ, क्यों मैं इसको ऊपर जोर दे रहा हूँ, ये आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा, पीएल के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अच्छा ये कीवर्ड है प्लास्टिक कप्स। ठीक है, और इसमें क्या है, 10,000 लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं प्लास्टिक कप लिख रहा हूँ तो मेरे सामने इस तरह की प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, और वो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to 48।
इसका मतलब ये है कि इस पेज के ऊपर, यानी कि जो फ्रंट पेज है, ठीक है, आप ये देखेंगे ये होता है पहला पेज। मतलब कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखकर आप जब सर्च करते हैं तो ये आपकी पहले पेज पर आती है, देखें। ठीक है, अगर हम बिल्कुल नीचे जाएंगे तो ये 48 प्रोडक्ट को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इसमें जो लिखा हुआ है ना 1 to 48, मतलब ये है कि इस पहले पेज के ऊपर 48 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, देखें आप, अगर आप इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 48 बनेंगी। ठीक है। अच्छा, जब हम नीचे आएंगे, अब देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है दूसरा पेज। ठीक है, ये पहला पेज है, ये यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने दूसरा हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि इस पेज के ऊपर 49 से आगे 96 तक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये देखें ये प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं अगर इसको मजीद नीचे चला जाऊँ और मैं तीसरे पेज के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये तीसरा पेज आ जाएगा। ठीक। इस तरह होते 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 ये प्रोडक्ट जो है मेरी बढ़ती जाएंगी और वो मुझे दिखाता रहेगा कि जी कितनी प्रोडक्ट आपकी हो रही है। ठीक हो गया। सो अब हमने जो कोशिश करनी होती है ना, अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पहला पेज होता है, हमने सिर्फ फोकस जो करना होता है अपने पहले पेज के ऊपर करना होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये पहला पेज है। ठीक है, हमारा जो मतलब होता है आपके चैनल के, हमारा जो कंसर्न होगा, ये जो हमारी टोटल वर्किंग होती है वो इस पहले पेज के ऊपर होती है। ठीक है, हमने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना होता है। हमने ये नहीं देखना होता कि बाकी लोग जो है वो मतलब वो बाकी पेजेस के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 से 4 लोग हैं। ये 1 2 3 4, ये 4 सेलर्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये 4 सेलर्स हैं। ठीक है, जो कहाँ पर मौजूद है, ये टॉप पर मौजूद है। ये कहाँ पर मौजूद है, ये पहले पहले पेज पर भी टॉप पर है, मतलब सबसे पहले इनकी प्रोडक्ट आपके सामने आ रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरे क्या है ये देखें, ये बाकी ये नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये रहे, ये कस्टमर फ्रिक्वेंटली व्यूड है, वो बता रहा है आपको कि ये रहे। ठीक है, ये नीचे आ जाएंगे ये सारे। ठीक है, ये कहलाता है रेस्ट ऑफ द पेज। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला क्या है, मतलब ये जो ऊपर 4 बैठे हुए हैं, ये क्या है, टॉप ऑफ द पेज है, यानी कि ये पहला पेज हमारे सामने है प्रोडक्ट का। ठीक है, और उसके ऊपर ये 4 टॉप पर बैठे हुए हैं और बाकी सारे क्या हैं, रेस्ट ऑफ द पेज हैं। ये जितने भी हैं इसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट ऑफ द पेज कहा जाता है इसको। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आप देखेंगे यहाँ पर सब में लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ठीक है, और वो कह भी रहा है कि यू आर सीइंग दिस एड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स रेलिवेंस टू योर सर्च क्वेरी। खैर, इस चीज़ को हम अगेन डिटेल में जब आगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल बस आप इस पेज को समझ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, ये भी क्या है, स्पॉन्सर्ड है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पॉन्सर का टैग नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफली बताऊँ, ये स्पॉन्सर का मतलब ये है कि इन्होंने अमेजोन को पैसे दिए हुए हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को यहाँ पर शो करो। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, जितने भी सेलर्स हैं इन्होंने अमेजोन को क्या दिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं। अमेजोन को इन्होंने पे किया हुआ है कि जब भी कोई बंदा प्लास्टिक कप लिखेगा ना, ठीक है, अगेन अगेन इस बात को आपने समझना है। ठीक है, इन्होंने अमेजोन को पैसे दिए हुए हैं, क्या किस चीज़ के लिए पैसे दिए हुए हैं, इन्होंने ये कहा है अमेजोन से कि जब भी कोई बंदा आएगा और वो प्लास्टिक कप लिखेगा तो आपने उसके सामने हमारी प्रोडक्ट को शो करना है। ठीक है, तो अमेजोन ने कहा ठीक है, अमेजोन ने इनसे पैसे लिए और क्या किया, ये प्रोडक्ट हमारे सामने शो कर दी। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है पीपीसी। ठीक है, या फिर जिसको हम कहते हैं बिड करना। ठीक है, अगेन अभी आपने ज़्यादा होल्ड नहीं करना इस चीज़ के ऊपर कि पीपीसी क्या है, बिडिंग क्या है, वो तमाम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं आपकी फ़िलहाल अभी जो है वो एक बेस बना रहा हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आना स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि जब बार बार आप इन चीज़ों को देखेंगे सुनेंगे और आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जब आप खुद इस पेज के ऊपर आएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो फिलहाल ज़्यादा चीज़ों को आपने डिटेल में नहीं सोचना, होल्ड नहीं करना। जितना मैं बस बोल रहा हूँ आप उसी को समझ जाएं बस। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सादा से अल्फाज में आपको चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, सो इन्होंने अमेजोन को क्या दिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं, किस चीज़ के पैसे दिए हुए हैं, कि जी जब भी कोई बंदा आएगा और वो आप प्लास्टिक कप्स लिखेगा तो आपने उस बंदे को हमारी प्रोडक्ट शो करनी है। क्यों शो करनी है, ऑब्वियसली ऑब्वियस पर्पज है। अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर वाकई मैं एक बायर हूँ और मैंने एक चीज़, ये मैंने वाकई ख़रीदना है, मेरा इरादा है ख़रीदने का, तो मैंने प्लास्टिक कप लिखा, अब बहुत कम चांसेस है कि मैं नीचे जाऊंगा और मैं जाकर नीचे सारे पेजेस के ऊपर चेक करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि यार ये ऊपर 4 5 प्रोडक्ट मेरे सामने आ रही हैं, इनमें से जो बेस्ट लग रही है उनमें से परचेज कर लूँ। ठीक है, तो जो लोग टॉप ऑफ द सर्च होते हैं, मतलब जिनकी प्रोडक्ट्स टॉप पर आती है, मोस्टली जो है उनके पास क्या आती है, सेल्स आती है। या फिर ये हो सकता है कि मैं बस नीचे आऊँगा, मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं 4 से खरीदूँ, मैं नीचे आऊँगा और मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं देखूंगा कि यार कौन सी प्राइस में अच्छी दे रहा है, कौन सी चीज़ अच्छी है, मैं उससे परचेज कर लूंगा। ठीक है, सो इनका पर्पस क्या होता है, अमेजोन को पे करने का, अपने प्रोडक्ट को इस तरह दिखाने का ताकि कस्टमर इनसे परचेज करे। ठीक है। अच्छा जी,
अब एक और चीज़ हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट मैंने अभी ओपन की है, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है एक लिस्टिंग। अमेजोन के ऊपर इसको कहता है ये एक लिस्टिंग है। ठीक है, यानी कि एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हुई हुई है। ठीक है, और ये उस प्रोडक्ट के क्या है, इमेजेस हैं। ये सारे क्या हैं, इमेजेस हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये जो है ना, ये कहलाता है टाइटल। ये इस प्रोडक्ट का क्या है, टाइटल है। ठीक है, ये इमेजेस हो गए। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये रेटिंग चल रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे ये 53 है। ठीक है, 53 रेटिंग्स का मतलब ये नहीं कि 53 रेटिंग है, 53 का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो रिव्यूज़ हैं वो कितने हैं, 53 हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सामने रिव्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि ये देखें, ये टॉप रिव्यूज़ हैं। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, मोस्ट रिसेंट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, मोस्ट रिसेंट पर करेंगे तो ये रिसेंट दिखाएगा। ठीक है। अब ये कोई भी बायर है, इसने परचेज किया, उसने रिव्यू दे रखा है कि जी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, लीड फिट ग्रेट है एंड ऑफन ग्रेट प्रैक्टिस। ठीक है। ये उमर नाम से कोई बंदा है, इसने दे रखा है दिस कप्स आर ग्रेट फॉर एनी टाइम। ठीक है, ये और है। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, रिव्यूज़ हैं। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने रिव्यूज़ हैं, 53 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, और इसकी रेटिंग कितनी है, 4.7 है, जो कि अच्छी रेटिंग है। मतलब 5 में से इसकी 4.7 रेटिंग है। सो ये क्या हो गया, इसका टाइटल हो गया। ठीक है, ये क्या है, इसके रिव्यूज़ हैं, और ये क्या है, इसकी रेटिंग है। अच्छा, ये अमेजोन बता रहा है कि इसके जो है वो एड के प्लस जो है वो बिके हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे के 8,000 यूनिट जो है वो सेल हुए हैं। ठीक है, 8,000। अगर ये बंदा, सिंपली आप ये समझ लें कि अगर ये $1 भी इसके ऊपर इसका प्रॉफिट है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा, ज़्यादा हुआ इसका प्रॉफिट, तो तब भी इसने $8,000 का प्रॉफिट अर्न किया है सिर्फ लास्ट महीने में। ठीक है, दिस इज़ द पावर ऑफ प्राइवेट लेबल। ठीक है, अगर इस बंदे का सिर्फ $1 भी प्रॉफिट अगर हम लगाएं तो, हालांकि एक से बहुत ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि ये प्रोडक्ट बड़ी सस्ती सी प्रोडक्ट है। अलीबाबा पर ये प्रोडक्ट आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, खैर अगेन उस चीज़ को हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, कि किस तरीके से सोर्सिंग की जाती है, सोर्सिंग में आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें कितनी सस्ती मिलती हैं। अच्छा, खैर ये अब जो है वो क्या कर रहा है, ये इसकी प्राइस है, ये इसके, और ये जो है ना, ये जो चीज़ ये खुद नहीं करता, ये अमेजोन देता है। मतलब ये जो बता रहा होता है ना कि इसके इतने बिके हैं, इसके इतने सेल हुए हैं, ये अमेजोन की तरफ से होता है। तो इसमें कोई दो नंबरी नहीं होती, ये रेल होता है। अच्छा जी, नीचे अगर हम आएंगे तो आप देखेंगे जी, इसने अपने ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है, स्पेशल फीचर्स में इसने बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने है। ठीक है, 100 पैक बता रहा है। ये चीज़ क्या आती है, बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी एक चीज़ होती है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में बता रखा होता है, इस बंदे ने बता रखा होगा। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। इसमें बहुत छोटी सी लिखी हुई है, आप ज़्यादा बड़ी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगेन इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक ये ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइटल आप लिख सकते हैं। अमेजोन के प्रॉपर रूल्स होते हैं कि टाइटल के अंदर क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, क्या क्या स्पेस होनी चाहिए, सब चीज़ें। इसी तरह जो प्रोडक्ट के इमेजेस होते हैं उसके भी रूल होते हैं। जैसे पहला इमेज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वाइट बैकग्राउंड के साथ होता है, और वो ब्लैंक होता है। ठीक है, अगेन इन तमाम चीज़ों को जब हम लिस्टिंग के दौरान करेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिस्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो अमेजोन के ऊपर पीएल के अंदर आपको ये लिस्टिंग प्रॉपर बनानी पड़ती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। इसके अंदर जो है वो कीवर्ड्स जो होते हैं वो डले हुए होते हैं टाइटल के अंदर। ठीक है, और ये इस बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी सारे कीवर्ड्स होंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपके कीवर्ड्स होंगे, स्टफिंग वो कीवर्ड इंडेक्सिंग जिसको कहा जाता है। ठीक है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। सो अगेन अभी आपने सिंपल चीज़ों को बस सिंपल रखना है। हमने वो ये कि जी ये क्या है, हमारा टाइटल है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी क्या है, रेटिंग है 53, इसके ऊपर क्या है, रिव्यूज़ हैं, ये इसकी प्राइस है। और वो ये कह रहा है कि जी लिस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 24 है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, 24% डिस्काउंट के ऊपर मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि कस्टमर को, ये जस्ट एक ट्रिक होती है कि जी कस्टमर आपके पास आएगा सेल देखकर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, एक और तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं कि बंदा पीएल कर रहा है या ये होलसेल कर रहा है। तो यहाँ से देखें, अगर तो इसके पास और भी सेलर्स होते हैं ना इसके साथ, यहाँ पर मी टू लोगों ने कर रखा होता, तो यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाता आपको कि और भी लोग जो हैं वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं है मौजूद। इसका मतलब क्या है कि ये बंदा अपनी प्रोडक्ट खुद बनवा रहा है कहीं से, यानी कि अलीबाबा से ही ले रहा होगा, और ये पीएल कर रहा है। ठीक है, ये 100% कन्फर्म हो गया कि ये क्या कर रहा है, प्राइवेट लेबल कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जब आप अगेन, ये प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, जब आप अपनी हम लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो तभी हमने इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जिसमें आपका ब्रांड होता है, आपका नाम होता है, स्पेशल कोई फीचर है, स्टाइल क्या है, ये सारे अमेजोन आपको ऑप्शन देता है, और हमने ये
फिल करना होता है। ठीक है, अगेन अगेन हम इस चीज़ को जब लिस्टिंग करेंगे तो हम इसको देखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है BSR। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक हो गया। तो BSR क्या होता है कि जिस बंदे की प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा सेल होती है अमेजोन के ऊपर, उसका BSR उतना ही अच्छा होता है। ठीक है। और ये चीज़ें थोड़ी सी उलट काम करती है, ध्यान में रखिएगा। ये इस तरह होता है कि देखें, अगर एक क्लास में 100 लोग हैं, आप इसको इस तरह समझें। ठीक है। और एक बंदे की जो पोजीशन है वो आती है फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, एक और बंदा है, एक और स्टूडेंट है, उसकी आती है सेकंड पोजीशन। ठीक है, तो उसका नंबर क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक है। एक और पर्सन है, उसकी थर्ड पोजीशन आती है, तो उसका नंबर क्या होगा? थर्ड होगा। एक और स्टूडेंट है, उसकी फॉर एग्जांपल वो 10वें नंबर पर आता है, तो उसका नंबर क्या होगा? 10 होगा। ठीक है। एक और स्टूडेंट है, उस वो 50वें नंबर पर आता है, तो उसका नंबर हम कहते हैं कि ये 50वें नंबर पर है, इसका नंबर 50 है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जहीन कौन हुआ? सबसे ज़्यादा लाइक कौन हुआ? जिसका नंबर 1 है। ठीक है, ना कि जिसका नंबर 50 है। ठीक है, 50 वाला तो बेचारा कमजोर हुआ ना। ठीक है, नंबर 1 पर जो है, जो नंबर फर्स्ट पर है, वो क्या है? ज्यादा टैलेंटेड आप उसको कह सकते हैं, ज्यादा लाइक पाएगा, ज्यादा पढ़ने वाला है, क्योंकि उसकी फर्स्ट पोजीशन, उसका फर्स्ट नंबर है। ठीक है। सो BSR भी जो है ना, वो इस तरह वर्क करता है। जिसका BSR जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि वो बंदा उतना नालायक है, उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही है। ठीक है। जिसका BSR जितना अच्छा होगा, तो वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है। सो आप सिंपली इसको इस तरह समझ लें कि BSR जितना कम होगा, उसका मतलब क्या है कि आपकी प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा अच्छी सेल हो रही है। और आपका BSR जितना ज़्यादा होगा, तो समझ लें कि आप लाइन में बहुत पीछे खड़े हैं। ठीक है। जैसे अगर एक बंदे का फॉर एग्जांपल, अब आपने मुझे बताना चैट में कि मैं फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर सेलर है, और आप देखते हैं कि उसका BSR है 100। ठीक है। और एक और सेलर है, उसका BSR है 50। तो कौन सा अच्छा हुआ? BSR किसका अच्छा हुआ? कौन सा सेलर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? ओके जी, गुड गुड। ठीक है। जिसका 50 है ना, वो अच्छा हुआ। ठीक है। 100 वाले का मतलब क्या है कि वो लाइन में बेचारा 100 नंबर पे खड़ा हुआ है। ठीक है। और 50 वाला उससे 50 कदम आप समझ लें कि आगे खड़ा हुआ है। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट होता है BSR का। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये क्या होती है? वीडियोज़ हैं। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा ना मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ना वीडियो रिव्यूज़ होते हैं, और ये मोस्टली फेक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी गेम हम आगे पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आपको फेक ही लेना पड़ते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली पेड रिव्यूज़ कहा जाता है। पैसे देकर आप क्या करते हैं? रिव्यूज़ लेते हैं, और ये आपको लेने ही पड़ते हैं। लेकिन इसकी गेम ऑब्वियसली हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर समझेंगे इस चीज़ को क्या होता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, वो है A+ कंटेंट क्या होता है। अगर तो कोई सर हमें मिल जाता है जिसने A+ किया हो। अच्छा, थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना A+ कंटेंट क्या होता है बेसिकली, कि जो वीडियोस होती हैं, और आपके जो प्रोडक्ट इमेजेस होते हैं, मतलब आप अपने इमेजेस के थ्रू समझा रहे होते हैं, और वो बड़ा क्लासिकल लगता है। जब आप उसको देखते हैं तो आपके बड़े एक अच्छी वाइब आती है कस्टमर को देखने में, उसको लगता है कि वाकई कोई ब्रांड सेल का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने 4 वीडियोस डाल रखी है। ठीक है। इसे हमें रखिएगा कि आपके पास वीडियो डालने का ऑप्शन आता ही उसी वक्त है जब आपके पास A+ कंटेंट होता है। ठीक है। A+ कंटेंट का क्या मतलब बेसिकली,
कि आप अपनी लिस्टिंग के ऊपर वीडियोस ऐड कर सकते हैं, अच्छे ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी पिक्चर्स के थ्रू आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। वो चीज़ क्या होती है, ए प्लस कॉन्टेंट कहलाती है, ठीक है। और ए प्लस कॉन्टेंट अगर देखा, अब इसने वीडियो लगा रखी है तो हमें पता लग जाता है यही कि इसने इसके पास ए प्लस कॉन्टेंट है, ठीक है। और ए प्लस कॉन्टेंट आपको तभी मिलता है जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगेन इस चीज़ को मुझे ये देखें, ये जिस तरह ये दिखा रखा है उस ब्रांड ने कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, देखें, ठीक है। ये आपके पास ये वाला जो ऑप्शन आपके पास आता है ना कि आप उन प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखा सकते हो, ये आपके पास तब आता है जब आपके पास ए प्लस कॉन्टेंट होता है। देखें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, एक तो वाली डिस्क्रिप्शन थी कि अब आप जस्ट कुछ लिख दो, एक इस तरीके से कि आप उन प्रोडक्ट को दिखाओ, अपनी पिक्चर्स के थ्रू दिखाओ, ठीक है। अब आप देखेंगे ये चीज़ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, कस्टमर जब आएगा वो इस तरह देखेगा पिक्चर्स को, तो इससे क्या होता है कि आपकी सेल्स इंप्रूव होती है, ठीक है। और अमेजोन का जो एल्गोरिदम है वो ये बताता है कि ए प्लस कंटेंट की वजह से आपकी सेल जो होती है वो 30% इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर आपके 100 यूनिट सेल हो रहे हैं तो फिर आपके 130 यूनिट सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं ए प्लस कंटेंट की वजह से, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है वो ये पिक्चर्स का भी होता है, और इससे भी ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो किसका होता है, आपकी वीडियोज़ का होता है, ठीक है। एक कस्टमर जब आपकी वीडियोज़ चेक करता है वो देखता है कि इस बंदे की वीडियोज़ हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देखा, अब ये इस तरीके दिखा रखी है अपनी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, ए प्लस कंटेंट होता है। ओके जी, सो हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ को ऑलरेडी आती होंगी चीज़ें, उनको पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबको साथ लेकर चला जाए। ये हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि ऐसे लोग हैं क्लास में जो कि बिल्कुल न्यू हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। सो सबको साथ लेकर चलना होता है और सबको साथ लेकर ही चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो इसलिए चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वर्ड्स मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उनको काइंडली आप लोगों ने भी याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी पीपीसी, पूरा पीएल हमारा बेस करता है। जैसे कीवर्ड के ऊपर रैंक होना, ये कीवर्ड है, इसको सर्च करेंगे तो आएगा, ये उसके ऊपर रैंक हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपकी समझ में नहीं आएंगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएंगी। सो इन चीज़ों को आपने गौर से समझना है, ठीक है। अच्छा, आखिरी हमारा जो है, आई थिंक ये हमारा कवर हो गया, एसिन भी हो गया, रेटिंग भी है, ठीक है। अच्छा, एसिन बल्कि शायद रह गया, ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको। एसिन जो है ना वो अमेजोन की तरफ से आपको एक नंबर दिया जाता है। ये अगेन ऐसे समझ लें कि जैसे एक क्लास में जब आप होते हैं तो आपका एक रोल नंबर होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो अमेजोन क्या होता है कि अमेजोन के ऊपर जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो अमेजोन भी आपकी प्रोडक्ट को एक नंबर देता है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, एसिन कहते हैं, ठीक है। वो हमेशा स्टार्ट होता है B0 से। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये URL है, ठीक है, B0 से स्टार्ट होता है यहाँ से। और इसके बाद जो है अगर हम बिल्कुल नीचे आए यहाँ पर तो प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होती हैं वहाँ पर भी इसका एसिन होता है आपका, ठीक है। ये देखें यहाँ पर भी ये रहा, ठीक है। ये एसिन यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो बेस्ट ये कि आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। ये B0 से स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। सो एसिन है, रेटिंग है, रिव्यूज़ है, बुलेट पॉइंट्स हो गया, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और टाइटल हो गया, ए प्लस कॉन्टेंट है। अच्छा, कंपेटर ये रह गया, एक इमेजेस हो गया, वीडियो, और एक कीवर्ड्स, ठीक है। अभी दो हमारे पास पॉइंट रह गए, कंपेटर्स क्या होते हैं और ये कीवर्ड्स क्या होते हैं। और उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेरेंट एंड UPC बारकोड, जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी कंपेटर आपका कौन होता है और क्या होता है ये। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा था प्लास्टिक कप्स लिखा था, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा सर्च करें, देखें, अब आप ना इसको इस तरह समझें कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी मैंने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, मैंने सोर्सिंग भी कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक है। और मैं भी प्लास्टिक कप जो है वो बेचने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर आ रहा हूँ। सो अब मेरे सामने जो प्रोडक्ट हैं अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो लोग हैं ना, ये जो टॉप पर लोग हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, ठीक है, ये चार हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं, ये भी, और इसके अलावा ये तमाम भी, ठीक है। ये भी नीचे वाले भी, ठीक है। तो मतलब आपने जो टॉप क्या समझ लें कि आपने 20 को देखना होता है बेसिकली, ठीक है। जो टॉप 20 होते हैं आपके, वो आप कह सकते हैं कि आपके क्या होते हैं, कंपेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका मुकाबला होता है। किस चीज़ का मुकाबला होता है, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग चाहेंगे कि जी हमारी प्रोडक्ट टॉप पर शो, आप चाहेंगे कि मेरी प्रोडक्ट टॉप पर शो, ठीक है। यानी कि जब भी कोई बंदा प्लास्टिक कप्स लिखे तो मेरे प्रोडक्ट सामने आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस पेज के ऊपर सबकी कोशिश यही होती है,
ठीक है। हर बंदा अमेजोन को ज़्यादा से ज़्यादा पे करेगा सिर्फ इसलिए कि मेरी प्रोडक्ट क्या है सामने शो होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी एक गेम है जिसमें कीवर्ड्स होती है, जिसके अंदर बिडिंग है, पीपीसी है, और वो तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, किस किस तरीके से एक दूसरे को नीचे करना होता है, सेल्स लेकर जानी होती है, किसी के सेल्स आती हैं, वो तमाम गेम हम समझेंगे किस तरह होती है। लेकिन बहरहाल कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन ये होता है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी ये लोग टॉप पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, कंपेटर्स हैं। इनके साथ हमने क्या करना होता है, compete करना होता है। ठीक है, और वो किस तरह करना होता है, हम किस तरह इनके साथ compete करेंगे। लाइक इसके पास देखा ना, ऑलरेडी इसके 8,000 सेल हो रही हैं, इसके रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स हैं, इसकी प्राइस ये है। तो हम किस तरीके से आगे इनसे compete करेंगे, वो चीज़ हम फिर ऑब्वियसली डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आपने सिंपल ये समझना है कि कंपटीशन का मतलब क्या होता है, कि जितने भी बाकी सेलर्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके कंपेटर्स हैं। जिस तरह अगेन अगर सिंपल हम एग्जांपल लें, कि लास्ट की एग्जांपल ले लें, कि अगर आपने भी फर्स्ट आना है और बाकी सब ने भी, सबकी कोशिश होती है कि मेरी पहली पोजीशन है, तो बाकी सारा आपकी क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, सो बिल्कुल इस तरह अमेजोन के ऊपर भी ये बाकी सारे हमारे कौन है, कंपेटर्स हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी जो है वो मीटिंग एंड होने वाली है, और मैं अभी आपके साथ दोबारा लिंक शेयर करवाता हूँ शानदार से कहकर, और हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं, और उसके बाद जो आप लोगों के असाइनमेंट है वो डिस्कस करेंगे। सो मीटिंग एंड होने वाली है, अभी आपके पास दोबारा लिंक आ जाएगा। ठीक है, आप लोग काइंडली इसको ज्वाइन कीजिएगा।